नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ प्रिय रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज 24 जनवरी है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं रोज़ आता हूँ आपके पास, बताता हूँ कि आज के दिन की महत्ता क्या है। कल 23 जनवरी की महत्ता के बारे में बताया गया था, कल 25 के बारे में बताया जाएगा। आज 24 जनवरी है। क्यों महत्वपूर्ण है अन्य दिनों की तुलना में? क्योंकि आज दो ऐसा दिवस है जिसके बिना मुश्किल है जीवन का चलना, संसार का चलना, दुनियादारी खत्म हो जाएगी। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आप जानते हैं कि शिक्षा क्या महत्व है, कैसी शिक्षा देनी चाहिए हमें। मूल्यपरक शिक्षा देनी है या रोजगारोन्मुखी शिक्षा देनी है, यानी निरक्षरता दूर करनी है, साक्षरता लानी है, उत्तर साक्षरता लानी है। यानी साक्षर कोई हो गया, उसके ऊपर में जो आप पढ़ाते हैं उसको कहते हैं फंक्शनल लिटरेसी। उत्तर साक्षरता मतलब पोस्ट लिटरेसी। आप अगर पढ़ भी गए तो आगे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ आपको कौशल विकास का ज्ञान होना चाहिए ताकि अपने पैर पर खड़ा हो सकें आप। तो शिक्षा नीति में परिवर्तन हमेशा होता रहा है और सरकारें अपनी नीति बनाती रही है। भारत जब गुलाम था तो उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने भेजा एक दल को जिसके मुखिया थे लॉर्ड मैकाले। वो कहा गया था कि ऐसी शिक्षा दो भारत में जो उनका प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसको हटाओ, क्योंकि किसी देश पर अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दो। और देखो कि जो हमारे बड़े बड़े अफसरान वहाँ जाएंगे तो उनकी सेवा के लिए किरानी हुआ, चपरासी हुआ, इस तरह के जो तुच्छ काम है उसके लिए लोगों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो रोजगार सृजक न बन सके, रोजगार याचक बनाते रहे जिंदगी भर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार परिवर्तन हुआ। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 5 साल पहले, उसमें काफ़ी काम हो रहा है। हम लोगों ने मेहनत किया है और इस शिक्षा नीति को सराहा जाना चाहिए। किसी ढंग से भी गड़बड़ी इसमें नहीं है, बशर्ते कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो, कार्यान्वयन हो, वह सटीक हो, जैसा कहा गया वैसा हो। क्योंकि रिलक्टेंस टू चेंज मैंने बदलाव नहीं लाना है, इसके लिए आदमी मनुष्य कोशिश करता है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो फिर बदलाव की बात है, लोग को मन लगेगा कि नहीं साहब ये गलत क्यों हो रहा है, हम भी पढ़ा ही रहे थे, आप गलत पढ़ा रहे थे। इसलिए कि भारत में अगर कोई समस्या है तो आपके दोषपूर्ण शिक्षा नीति के चलते हैं, दूसरी कोई समस्या नहीं है। शिक्षा नीति दोषपूर्ण रही है, आप मानते हैं, अभी परिवर्तित करना पड़ेगा शिक्षा नीति को, नहीं तो बेरोजगार पैदा होंगे। बेरोजगार पैदा क्यों हो रहे हैं? बेरोजगार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी तो जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इतना थ्योरेटिकल है, कागजी ज्ञान मिल रहा है, प्रायोगिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग जब अपने BA MA या स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पाते हैं, डॉक्टरेट पाते हैं, उनको लगता है कि उसके बाद कुछ रोजगार के लायक कभी भी नहीं है, अनएम्प्लॉयबल। यह एक बड़ी दुखद घटना है। शिक्षा नीति में ऐसी नीति लानी पड़ेगी कि जैसे ही आप पढ़ रहे हैं आपको नौकरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? अभी किसी बच्चे से बुलाइए, पूछिए भाई तुम्हें उद्यमी बनना है, तुम बताओ क्या करोगे? क्या कि नहीं, हमको तो प्रिंसिपल ने, प्रोफेसर ने पढ़ाया नहीं, मुझे खोलना है कुछ ना कुछ उद्योग। लेकिन कैसे एक बनेगा संगठन, चाहे स्वतंत्राधिकारी होगा, साझेदारी होगा, या दो फिर सामुदायिक होगा, सहकारिता का होगा, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी, LLP पार्टनरशिप होगी। कुछ ज्ञान नहीं है, भटकता है आदमी, उनको अकाउंट खोलने नहीं आता है, लोन कैसे लेंगे, फॉर्म भरने नहीं आता है। अगर कहीं आवेदन देना है तो किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, विश्वविद्यालय में, चाहे वो BA कर ले, MA कर ले, PhD कर ले, कि कैसे आप अपना जीवन वृत्त बनाएंगे, हाउ टू राइट ए बायोडेटा, बताइए, नहीं आता है। मैं तो हज़ारों को इंटरव्यू लिया हूँ, कहा कि मुझे तो बाहर निकले, इंटरनेट कैफ़े में गए, वो जो अनपढ़ आदमी है, जो एकेडमिक इलिटरेट बैठा हुआ है, वो उसका मालिक 4-5 टेम्पलेट दे देगा, कहीं उतार लो, अपना नाम भर दो,
उसमें जो बातें लिखी हैं समझ नहीं आता, कोई इंटरव्यू तो नहीं आएगा, कहा कि आपने क्या लिखा है अपने उद्देश्य में, कहा कि हमें याद नहीं है, और अगर पढ़ेगा भी तो उसका मतलब नहीं समझेगा। अलग से क्लासेस होना चाहिए हर साल के अंत में, खासकर जब पूरा कोर्स खत्म हो रहा हो, 1 महीना 2 महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिस पर मार्क्स होना चाहिए, एक्स्ट्रा केवल फालतू पेपर नहीं है। किस प्रकार आप जीवन में उतरेंगे, नौकरी करने जाएंगे तो क्या सब करना है, आपकी जिम्मेवारी क्या है, नैतिक मूल्य कैसे आपके पास आएंगे, कैसे आप दयालु होंगे, कैसे कृपालु होंगे, कैसे अनुकंपा के बारे में आप जानेंगे कि आपको अनुकंपा प्रदान करनी है, कैसे आप सहिष्णु होंगे, इसका प्रशिक्षण नहीं है। और कोई शिक्षक बनना है, बीएड का ट्रेनिंग ले लिया, लेकिन उसको कुछ आता नहीं है, क्योंकि इन सब बातों का ज्ञान उनको है नहीं। फिर वो लड़कों से लड़ाई करेंगे। शिक्षा का बड़ा महत्व है, इसलिए आज ध्यान देना होगा कि सभी लोग, हम लोग उसको मनाएं और बाकी लोगों को बताएं। जो लोग शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है वो हों, और जो बच्चे हैं उनको हम गोद इस प्रकार का लें, जो नारा है हम लोगों का पिछले 50 वर्षों कैच देम यंग, कहने का मतलब कि बच्चों को हम बच्चे से ही गोद ले करके पाल करके बताएं कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें प्रबोधक बनना है, उन्हें प्रशिक्षक बनना है, हमारा प्रशिक्षक, इस हिसाब से पढ़ाएं। चाहे वो हमारे अपने पिता माता के, अपने शिक्षक के, अभिभावक के, अपने दोस्तों के, मोहल्ले के लोगों के, सभी के वो प्रबोधक होंगे, उनको बताएंगे। वो उल्टी बात होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं शराब पीता हूँ, मैं सिगरेट भी खाता हूँ, मैं खाता होता नहीं हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन तम्बाकू खाता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, और हमारा साथी कोई कहे कि भाई बड़ा गलत है, नहीं मिलाना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य खराब होगा, कैंसर हो सकता है आपको, तो कोई नहीं, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, भागो। कोई बच्चा अगर बोल दे कि नहीं अंकल दादाजी गलत बात है, मत करिए, लगेगा ऐसी गाल में थप्पड़ पड़ा है दोनों गालों में पटापट, रात में हम सोचेंगे, और 2-3 बार कह दे तो हम कभी नहीं ऐसी गलती करेंगे। तो मतलब है कैसे नियम का मतलब है बच्चों से कैसे शिक्षा लेनी होगी, उसके लिए बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। तो इस बातों के चलते आज हम मनाते हैं। अब क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं चाहता हूँ दूसरा जो कारण है क्यों मनाते हैं आज, वह है राष्ट्रीय बेटी दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। भारत सरकार ने आज घोषणा करी है कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बालिकाओं पर ध्यान दें आप, बालक और बालिका में कोई अंतर नहीं, इसके लिए जागृति अभियान फैलाएं, दोनों बराबर हैं। बहुत लोग इसका महत्व नहीं देते हैं, जिससे समाज में विकास नहीं हो पाता है। दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बालिकाओं को किस प्रकार शिक्षा दी जाए, जो आप परिवार है उसमें जो गृहिणियाँ हैं, जो पुरुष हैं, सबको बताना पड़ेगा कि उनकी क्या भूमिका होगी बालिकाओं के पोषण में, पालन में। नहीं तो बच्चियाँ कभी कभी शिकार हो जाती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, भाई हमें वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, भाई को दिया जा रहा है, भाई का मन बढ़ गया। नहीं, भाई को भी समझाना है कि बहन तुम्हारी है, दोनों का मान बराबर है, दोनों आगे बढ़ेंगे तभी जाके समाज का विकास होगा। और आधी आबादी अगर इस तरह से रह जाए पिछड़ा, तो कैसे कोई देश बढ़ सकता है। अगर देश को चाहते हैं तो आगे बनना, धनी बनाना, खुशी बनाना, हरित बनाना, स्वच्छ बनाना, तो हमारी जवाबदारी है कि हम जल्द से जल्द बालिकाओं के समेकित विकास के लिए हम काम करें। इसीलिए आज ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, आप भी मनाएं। और कल हम लोग 25 जनवरी को बड़े धूमधाम से हम लोग तैयारी करेंगे कि परसों 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है भारत का, उस बातें करेंगे। और कल क्यों महत्वपूर्ण है 25 जनवरी, इस पर भी हम बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।